और जैसे कि आपको पता है कि अभी रैप सीन में काफी ज्यादा डिस बैटल होते रहते हैं, Yes. ये सब चीजें होती रहती है, सब्लिमिनल शॉट्स है ना। तो अभी आपका कैसा, आपकी किसी के साथ डिस बैटल हुई है, फिर सब्लिमिनल आपने शॉट्स लिए किसी पे? नहीं, मैंने ऐसे मतलब कोई आर्टिस्ट को या कभी किसी को डिस वगैरह नहीं किया। बट जब मैं थर्ड ईयर में था हम्म। तो मैंने एक गाना लिखा था, तभी मेरा ब्रेकअप हुआ था। तो मैंने तभी एक गाना लिखा था धोखा करके। हाँ। तो वो मैंने गाना मेरी एक्स के लिए लिखा था। और इसका सीन ऐसे हुआ था कि मुझे ना कॉलेज में परफॉर्म करने बोला था। हाँ। और मैं जस्ट परफॉर्म कर रहा था, उधर से मेरी एक्स ने एंट्री ली थी। और मैं उसके सामने उसको ही मतलब डिस कर रहा था। तो मुझे वो गाना क्रेजी लगता है, मुझे अच्छा लगता है। तभी उसकी रिएक्शन कैसी थी? तो मैं तो गाना गा रहा था। पर मुझे मजा आया था कि वो सामने से आ रही है। और सब मतलब पूरे कॉलेज को पता था कि देवर इन रिलेशनशिप, अभी ब्रेकअप हुआ है और उसने इसके लिए ही लिखा है। तो मुझे और मजा आ रहा था, सबको पता ही था, उसको बोल रहा हूँ। और उसको पता था क्या उसके लिए बोल रहे हो पूरा उसको भी सॉन्ग? पता ही रहेगा। उसके बाद कुछ आपको डीएम्स आए, कुछ गाली भी नहीं मिली उसकी तरफ से? नहीं नहीं नहीं, अच्छा हुआ नहीं मेरी। हाँ। पर वही है कि मुझे वो डिस लिखने में मजा आया था। तो जैसे आपने बोला कि आप जब भी स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे तो आपकी एक्स उधर से आए सामने से, हाँ। तो मैं वो ट्रैक के कुछ तो आपको वर्ड सुनना चाहूंगा या फिर कुछ लाइन सुनना चाहूंगा जो आपके एक्स के लिए आपने डेडिकेट किए थे। तो भाई ये बेसिकली वो डिस्ट्रैक्ट था, तो हाँ। ऑब्वियसली मैंने कोई अच्छी चीजें नहीं लिखी थी। हाँ। तो मतलब ऐसा था लाइन कि आप पहने कपड़े फिर भी तेरे लिए इज्जत नहीं, तुझे पाया था उससे गंदा कोई लक नहीं, यू प्ले सो डर्टी पर मैं देता बफक नहीं, आई नो इट्स हार्ड क्योंकि भूला अब तक नहीं, ये तो सजा मेरी खुद की, खुद जिम्मेदार में, तेरी देखू रोज स्टोरी जैसे तेरा पहरेदार में, तू सड़ेगी ऐसे ही बाजार में, तब देखना गौड़ जा रहा लंबी सी कार में, हताड़ ने फिर आना तू मुझे मेरे शो पे, याद दिलाता फिर तेरे सारे गंदे धोखे, जो तू बोली कभी दिए ही नहीं क्योंकि गई दूर तू, हाथ साथ मेरे सो के। तो ये लाइन थी भाई मेरे एक्स के लिए, मैंने लिखी थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा था ये लिख के और परफॉर्म करके उसके सामने। तो आई विश मैं उधर रहता और मैं उसका रिएक्शन देख पाता ही। तो जैसे आपने बोला कि आपकी एक्स थी, तो आप वो कुछ एक्सप्लोर करना चाहोगे, आपका रिलेशनशिप कैसा था? मतलब गॉडजिला एक रैपर, हमें पता है कि एक हाँ। रैपर है, और आप बेसिकली सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है कि आप इंडस और लैटिन में गए Yes, थे, yes. और द रेड बुल गाय, Yes. वो तो उसके बाद में हम लोग बात करेंगे, उसके ऊपर आना है हमें। तो ये हमें एक हार्डकोर पता है, एक रैपर है करके, उसका ये सीन है, पर एक सॉफ्टर साइड कि रिलेशन में कैसा है वो बंदा, लड़के से रिलेशन कैसा है, तो में आपका वो बैकग्राउंड मुझे जानना चाहता हूँ, लव स्टोरी कैसी थी yes. आपकी? तो लव स्टोरी बहुत स्वीट थी। हम लोग ऐसे मतलब दोनों भी मिडिल क्लास फैमिली के थे, दोनों एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। पर कुछ रीजन से ब्रेकअप हुआ। बट ऐसे में मैं उसे कुछ ब्लेम वगैरह नहीं कहता, बट मुझे गाना लिखना था कि उसके ऊपर नहीं, मतलब ऐसे ओवरऑल ओवरऑल। एक लड़कों का माइंड सेट या पीओवी लेके कि सब लोग रिलेट कर पाए। तो इसके लिए मैंने लिखा था, ऐसे नहीं कि मुझे उसको ही कुछ बोलना है, पर ये सबका ऐसे पीओवी रहता है कि मैं रिलेट कर सकूं, तो इसके लिए कि लोग रिलेट कर सके। तो मैं रिलेशन में ऐसे बहुत स्वीट हूँ, अच्छा हूँ। और आई गेस जो मेरी एक्स है उसको पता ही रहेगा मैं अच्छा ही हूँ। तो यस, ऐसा ही हूँ मैं। और कुछ नहीं। मुझे और एक्चुअली हार्डकोर गाने तो मैं लिखता हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत सॉफ्ट गाने या फिर बहुत ऐसे सैड गाने लिखता हूँ। तो मुझे मेरा भाई भी बोलता है कि क्या तू यही सैड गाने और ये सॉफ्ट गाने लिखते हो, लोग तो क्या हार्डकोर रैप बना रहे हैं, तू ही कब बनाएगा। तो मुझे मतलब पसंद है सैड रैप वगैरह लिखना, अच्छा लगता है।